हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एचपी प्रेप में। तो आज हम एचपी जीके सीरीज़ की क्लास 19 करने वाले हैं। 18 क्लासेस हमारी चुके हैं। ये क्लासेस इंपॉर्टेंट हैं हिमाचल में कंडक्ट होने वाले किसी भी एग्जाम के लिए, चाहे वो एचएस का हो, एनटी का हो या अलाइड का हो। तो शुरू करते हैं आज की हमारी क्लास शुरू करने से पहले अगर आपको ये वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ वीडियोस को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ईयर चैम्बर ऑफ प्रिंसेस फॉर्म्ड। चैम्बर ऑफ प्रिंसेस कब फॉर्म किया गया था? ऑप्शंस है 1919, 1923, 1920 या 1925। तो इसका करेक्ट आंसर है 1920। 1920 में से क्रिएट किया गया था और 1947 तक ये रहा था। चैम्बर ऑफ प्रिंसेस को हम नरेंद्र मंडल के नाम से भी जानते हैं। सबसे पहले इसकी मीटिंग हुई थी 1921 में। तो ये जो चैम्बर था ये बेसिकली जो प्रिंसली स्टेट्स के रूलर्स थे उन्हें इसमें शामिल किया गया था, ताकि जो भी उनकी नीड्स हैं, एस्पिरेशंस हैं, उन्हें ब्रिटिश गवर्नमेंट को बताया जा सके। ठीक है, यानी कि एक बॉडी क्रिएट की गई थी जिसमें सभी प्रिंसली स्टेट्स के रूलर्स को इंक्लूड किया गया था और उन प्रिंसली स्टेट्स की जो भी डिमांड्स होती थी वो इस चैम्बर के जरिए ब्रिटिश गवर्नमेंट को फॉरवर्ड की जाती थी। ठीक है, अगर हिमाचल की बात करें तो हिमाचल से चंबा, मंडी, सुकेत और सिरमौर यहाँ के रूलर्स को इंक्लूड किया गया था। क्वेश्चन नंबर 272 है, यहाँ पर हमें देखनी है करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट है, द ट्रेडिशनल काउंसिल ऑफ खाम्पाज इज नोन एज शुजाम चुंगी। जो खाम्पाज हैं ये एक ट्राइब है हिमाचल की, इनकी जो ट्रेडिशनल काउंसिल है यानी कि जो इनकी पंचायत है उसका नाम है शुजाम चुंगी। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। ठीक है, अगर खाम्पास की बात करें तो ये वो लोग थे जो तिब्बत से माइग्रेट होके इंडिया में आए थे। इन्हें हम हिमाचल के कुल्लू, लाहौल स्पीति, चंबा और किन्नौर में देख सकते हैं। जो ये काउंसिल है इसके हेड को कहा जाता है गोवा। सेकेंड स्टेटमेंट है, द कॉमन टर्म फॉर विडो रीमैरिज यूज्ड बाय पंगवाल्स इज डोगरी। जो पंगवाल्स के बीच में विडो रीमैरिज होती है उसे हम डोगरी बोलते हैं। ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, क्योंकि ये जो टर्म है ये यूज की जाती है जो मैरिज बाय एक्सचेंज होती है, यानी कि टू फैमिलीज के बीच में एक फैमिली के बहन भाई की शादी दूसरी फैमिली के बहन भाई से हो जाती है, उसे बोलते हैं मैरिज ऑफ एक्सचेंज। ये पंगवाल्स के बीच में ही होती है। लेकिन जो विडो रीमैरिज है उसके लिए वर्ड यूज किया जाता है टोपी लाना। थर्ड स्टेटमेंट है, द बुशहर स्टेट वॉज ऑल्सो नोन एज माओन और मोने। ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। तो ये टर्म है मोने, ये लेह रीजन में किन्नौर डिस्ट्रिक्ट के लिए भी यूज की जाती है। फोर्थ स्टेटमेंट है, अकॉर्डिंग टू भगवत पुराण किन्नर ट्रेस देयर ओरिजिन फ्रॉम द शैडो ऑफ ब्रह्मा। जो किन्नर हैं, नोरा भी बोलते हैं इन्हें, ये मानते हैं कि ये ब्रह्मा की शैडो से उत्पन्न हुए हैं और ये बात भगवत पुराण में कही गई है। ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट है। तो हमारी फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ स्टेटमेंट करेक्ट है, जबकि सेकंड स्टेटमेंट हमारी इनकरेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 273 है, डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ हिमाचल प्रदेश इज कॉल्ड द आदिवासी बेल्ट। हिमाचल प्रदेश के किन किन डिस्ट्रिक्ट्स को आदिवासी बेल्ट कहा जाता है? ऑप्शंस है किन्नौर एंड लाहौल स्पीति, मंडी एंड कांगड़ा, चंबा एंड कुल्लू या बिलासपुर एंड हमीरपुर। तो ये कॉमन सेंस से करने वाला क्वेश्चन है। सबसे पहले तो आदिवासी बेल्ट में वही डिस्ट्रिक्ट आएंगे जो कि ट्राइबल एरियाज हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करें सबसे पहले मंडी और कांगड़ा की तो ये डिस्ट्रिक्ट तो नहीं आएंगे। बात करें बिलासपुर और हमीरपुर की तो ये डिस्ट्रिक्ट भी नहीं आएंगे। अगर हम बात करें आदिवासी बेल्ट की तो इसमें आते हैं मेनली शेड्यूल एरियाज जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के शेड्यूल 5 में शामिल किए गए हैं। ठीक है, हिमाचल के टोटल 5 एरियाज ऐसे हैं जिसमें आता है हमारा किन्नौर, लाहौल स्पीति, पांगी और भरमौर। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर है किन्नौर एंड लाहौल स्पीति। ठीक है, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट पूछे गए हैं। वैसे ओवरऑल 5 एरियाज आते हैं। एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट देखनी है कौन सी है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट है, सेंट एंड्रयूज चर्च इन चंबा कैरीज द इन्फ्लुएंस ऑफ स्कॉटिश आर्किटेक्चर। यानी कि जो सेंट एंड्रयूज चर्च है चंबा का, उसमें स्कॉटिश आर्किटेक्चर की झलक देखने को मिलती है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। ये रहा चंबा का सेंट एंड्रयूज चर्च। ठीक है, ये चंबा के डलहौजी में है। अगर इस चर्च की हिस्ट्री की बात करें तो ये चर्च बना है
जो चंबा के राजा श्याम सिंह थे उन्होंने लैंड डोनेट की थी। ठीक है, इसकी फाउंडेशन रखी गई थी 17 फरवरी 1899 को और इसे कंप्लीट किया गया था 7 मई 1905 में। बाद में इसे जो चंबा के राजा हुए हैं भूरी सिंह, इन्होंने चंबा के क्रिश्चियंस को इसे हैंड ओवर किया था। सेकेंड स्टेटमेंट है द आर्किटेक्चर ऑफ मणिमहेश लक्षणा देवी टेम्पल इज इंडो आर्यन नागर स्टाइल, जिसे शिखर स्टाइल भी बोलते हैं। जो आर्किटेक्चर है मणिमहेश लक्षणा देवी टेम्पल का वो इंडो आर्यन नागर स्टाइल का है। ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। ठीक है, क्योंकि वो इंडो आर्यन नहीं है, वो पेंट रूफ स्ट्रक्चर है। जो पेंट रूफ स्ट्रक्चर होता है उसमें क्या होता है, उस स्ट्रक्चर की छत होती है वो उसकी चौड़ाई इतनी होती है कि वो बरामदे तक को कवर करती है। अगर इस स्ट्रक्चर को हम डिटेल में बात करें तो इस तरह का ये स्ट्रक्चर होता है और ये पार्टीशन में डिवाइडेड होता है। ठीक है, यानी कि 2-3 मंजिलों में डिवाइड होता है, जिसमें सबसे ऊपर लोग रहते हैं, उसके बीच में स्टोरेज का सामान रखा जाता है और जो सबसे नीचे वाली बिल्डिंग यानी कि ग्राउंड फ्लोर होता है उसमें कैटल वगैरह को रखा जाता है। थर्ड स्टेटमेंट है चंपावती टेम्पल इन चंबा इज बिल्ट इन ग्रेको बुद्धिस्ट आर्ट ऑफ गांधारा, कि जो चंपावती टेम्पल है उसे गांधारा आर्ट में ग्रेको बुद्धिस्ट शैली में बनाया गया है। ये स्टेटमेंट भी इनकरेक्ट है। ठीक है, क्योंकि ये बनाया गया है शिखर स्टाइल में। ओके, फोर्थ स्टेटमेंट है द ब्रास आइडल ऑफ द गोडेस एट छतरारी शक्ति देवी टेम्पल इन चंबा डिस्ट्रिक्ट इज इन द कश्मीरी स्टाइल। जो छतराड़ी देवी टेम्पल है चंबा का, यहाँ पर जो आइडल है यानी कि जो मूर्ति रखी गई है वो पीतल की है। ठीक है, और वो कश्मीरी स्टाइल में है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। अगर इस टेम्पल की बात करें तो इसे बिल्ड करवाया था मेरू वर्मन ने। क्वेश्चन नंबर 275 है अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस द शेड्यूल्ड ट्राइब पॉपुलेशन ऑफ हिमाचल प्रदेश इज। हिमाचल प्रदेश की एसटी पॉपुलेशन की परसेंटेज पूछी गई है। ऑप्शन है 5.71%, 8.08%, 6.08% या 7.08%। तो इसका राइट आंसर है 5.71%। इतनी हिमाचल में एसटी पॉपुलेशन है। अगर मैक्सिमम पॉपुलेशन की बात करें तो वो चंबा में देखने को मिलेगी और मिनिमम पॉपुलेशन हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट में है। वहीं अगर हम बात करें एससी पॉपुलेशन की तो वो हिमाचल में टोटल है 25.22%। ठीक है, ये डाटा याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 276 है, यहाँ पर करेक्ट स्टेटमेंट देखनी है। फर्स्ट स्टेटमेंट है वेगार इज उर्दू वर्ड। ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है क्योंकि वेगार उर्दू नहीं, ये पर्शियन वर्ड है। ये हिमाचल के अपर एरिया शिमला वाली साइड में देखने को मिलती थी। बेगार का मतलब होता था फोर्स्ड लेबर। ठीक है, मतलब लोगों से काम लेना लेकिन उन्हें उस काम के बदले में कुछ नहीं देना, उसे बोलते थे बेगार। सेकंड स्टेटमेंट है रोहतनी कैसल वॉज द अवॉर्ड ऑफ A.O. ह्यूम, कि जो रोहतनी कैसल है वो A.O. ह्यूम का निवास स्थान था। ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। थर्ड स्टेटमेंट है ऑन 1 जुलाई 1954 बिलासपुर वॉज मर्ज्ड विद हिमाचल प्रदेश। ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। और जब बिलासपुर मर्ज हुआ था हिमाचल के साथ में तो ये 5th डिस्ट्रिक्ट बना था हिमाचल का। फोर्थ स्टेटमेंट है घमंड चंद बिकेम द किंग ऑफ कांगड़ा इन 1755 AD। ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है क्योंकि घमंड चंद बना था जलंधर दोआब का गवर्नर और वो भी 1758 में। हमारी सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है जबकि फर्स्ट और फोर्थ स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 277 है इन विच ईयर यूनिक झुग्गा सत्याग्रह स्टार्टेड। झुग्गा सत्याग्रह कब शुरू हुआ था? ऑप्शन है 1880, 1882, 1883 या 1885। तो ये स्टार्ट हुआ था 1883 में और ये 1888 तक चला था। अगर झुग्गा मूवमेंट की बात करें तो ये बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में शुरू हुआ था और ये शुरू किया गया था वहां के राजा अमरचंद के अगेंस्ट। ठीक है, क्योंकि जो अमरचंद का रूल था वो बहुत ही ज्यादा ऑप्रेसिव था जिससे लोग बहुत ज्यादा परेशान हो चुके थे। तो वहां के लोगों ने बेसिकली जो ब्राह्मण्स थे उन्होंने क्या किया कि वो जंगलों में जाकर कुटिया बनाकर रहने लगे। ठीक है, यानी कि विरोध लगे करने राजा का। और जब राजा उन्हें अरेस्ट करने के लिए आते थे तो वहां के लोग खुद को जला लेते थे। ठीक है, इससे क्या हुआ कि जो बाकी जनता थी वो बहुत ज्यादा गुस्से में हो गई। फाइनली राजा को लोगों की बात माननी पड़ी और उसके बाद उसने जो एडमिनिस्ट्रेशन था यानी कि जो प्रशासन था उसमें बहुत सारे रिफॉर्म्स किए। साथ में वहां पर जो वेगार प्रथा चलती थी उसे भी अबोलिश कर दिया।
क्वेश्चन नंबर 278, यहाँ पर भी करेक्ट स्टेटमेंट देखनी है। फर्स्ट स्टेटमेंट है इन 1936 मंडी प्रजा मंडल वॉज एस्टेब्लिश्ड, ये स्टेटमेंट करेक्ट है। सेकंड स्टेटमेंट है इन 1938 भागल प्रजा मंडल वॉज एस्टेब्लिश्ड, ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। थर्ड स्टेटमेंट है इन 1930 सिरमौर प्रजा मंडल वॉज एस्टेब्लिश्ड, ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है क्योंकि सिरमौर प्रजा मंडल की स्थापना हुई थी 1939 में। फोर्थ स्टेटमेंट है पजोता आंदोलन वॉज लेड बाय बाबा कांशीराम, ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है क्योंकि इसके जो मेन लीडर थे वो थे सूरत सिंह वैद्य, जिन्हें वैद्य सूरत सिंह के नाम से भी जाना जाता है। तो फोर्थ स्टेटमेंट भी इनकरेक्ट है। सबसे पहले हम बात करेंगे प्रजामंडल की। तो प्रजामंडल में प्रजा का मतलब है पब्लिक और मंडल का मतलब है सोसाइटी या पार्टी। ये जो प्रजामंडल थे ये इसलिए क्रिएट किए गए थे क्योंकि जो रूलर्स थे ये और जो ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन था उनके ऑप्रेसिव रूल के अगेंस्ट, उनके अनजस्ट रूल के अगेंस्ट इन प्रजामंडल्स को क्रिएट किया गया था। यहीं अगर बात करें हम पजोता आंदोलन की तो ये शुरू किया गया था 1942 में। ठीक है, पजोता एक एरिया का नाम है सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में, वहां पर ये शुरू किया गया था। इंडिया मूवमेंट का ही एक्सटेंशन माना जाता है इस आंदोलन को, क्योंकि यहाँ पर लोग चाहते थे कि जो एग्रेरियन रिफॉर्म्स हैं वो किए जाएं, यानी ये जो आंदोलन है ये वहाँ के फार्मर्स द्वारा शुरू किया गया था ताकि एग्रीकल्चर सेक्टर में रिफॉर्म्स किए जा सकें। क्वेश्चन नंबर 279 है एंशिएंट कैपिटल ऑफ कुलूतावास, कुलूता की एंशिएंट कैपिटल का नाम पूछा गया है। ऑप्शंस है नगर, सुकेत, लाहौल या नूरपुर। इसका राइट आंसर है नगर। अगर एंशिएंट टाइम की बात करें तो हिमाचल में टोटल 4 जनपद हुए हैं, ठीक है, जिसमें एक है कुलूता, दूसरा है त्रिगर्ता, अदुम्बरा और कुलिंद। ठीक, अगेन स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, करेक्ट स्टेटमेंट देखनी है। फर्स्ट स्टेटमेंट है चंद्रा रिवर राइजेस फ्रॉम सूरजताल, ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है क्योंकि चंद्रा रिवर राइज होती है चंद्रा ग्लेशियर से, जबकि सूरजताल से राइज होती है भागा रिवर। सेकंड स्टेटमेंट है किलार इज एन इम्पोर्टेंट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट इन चिनाब बेसिन ऑफ हिमाचल प्रदेश, किलार इंपोर्टेंट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है हिमाचल प्रदेश में चिनाब बेसिन पर, यह स्टेटमेंट करेक्ट है। इसे दूगर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट भी बोलते हैं। 380 मेगावाट का ये प्रोजेक्ट है, पांगी वैली में चिनाब रिवर पर बनाया जा रहा है। थर्ड स्टेटमेंट है चिनाब लीव्स हिमाचल प्रदेश टेरिटरी एट टांडी, ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। इनकरेक्ट क्यों है? क्योंकि जो चंद्रा और भागा 2 स्ट्रीम्स हैं ये आकर मिलती हैं टांडी में और यहां से चिनाब बनती है। चिनाब हिमाचल को चंबा के संसारी नाला से छोड़ती है और बाद में वो एंटर होती है कश्मीर में। फोर्थ स्टेटमेंट है मियार नाला इज एन इम्पोर्टेंट ट्रिब्यूटरी ऑफ चिनाब रिवर, ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। मियार नाला जो है ये ओरिजिनेट होता है लोपेन जोत है एक, वहां से। क्वेश्चन नंबर 281 है जलाल रिवर जॉइंस गिरी रिवर एट, जलाल रिवर गिरी को कहां पर ज्वाइन करती है? ऑप्शंस है ददाहू, जुब्बल, साधु पुल या मोकमपुर। तो इसका करेक्ट आंसर है ददाहू। ददाहू के पास ये गिरी रिवर को ज्वाइन करती है। जलाल और गिरी ये दोनों ही ट्रिब्यूटरीज हैं यमुना रिवर की। अगर बात करें यमुना रिवर की तो ये हिमाचल में फ्लो होने वाली सबसे छोटी रिवर है जो कि 22 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करती है हिमाचल में। अगर इसकी इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज की बात करें तो वो है गिरी, टोंस, पब्बर और आंध्रा रिवर, और जलाल वो तो हम कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 282 है और ये आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। Which sustainable development goal is not mentioned in the हिमाचल प्रदेश स्टेट विजन डॉक्यूमेंट 2030? हिमाचल प्रदेश का जो विजन डॉक्यूमेंट है 2030 का, उसमें कौन सा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल शामिल नहीं है? ऑप्शंस हैं क्वालिटी एजुकेशन, नो पॉवर्टी, लाइफ बिलो वाटर या क्लाइमेट एक्शन। तो इसका करेक्ट आंसर है लाइफ बिलो वाटर। कई बार ये भी पूछ लिया जाता है कि जो ये लाइफ बिलो वाटर है ये कौन से नंबर का सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है? तो ये है गोल नंबर 14। ठीक है, एक नजर SDGs पर देते हैं। ये रहे हमारे 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो हमने 2030 तक अचीव करने हैं, इंटरनेशनली भी और नेशनली भी। लेकिन हिमाचल ने जो 14th नंबर का गोल है उसे अडॉप्ट नहीं किया है क्योंकि हिमाचल एक लैंडलॉक्ड स्टेट है, तो वहां पर इस गोल का कोई मतलब नहीं है। बाकी सारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हिमाचल के विजन डॉक्यूमेंट में ऐड किए हुए हैं। अगर इस डॉक्यूमेंट की बात करें तो इसका नाम है दृष्टि हिमाचल प्रदेश 2030। का मेन एम है जो
स्टेट की ग्रोथ है उसे सस्टेनेबल वे से अचीव करना, साथ में जो डाइवर्स सेक्टर्स हैं उन्हें भी ग्रोथ प्रोवाइड करवाना। ठीक है, तो ये थी आज की हमारी क्लास। आई होप आपको ये क्लास पसंद आई होगी। अगर क्लास पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियोस को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।